हेलो साथियों, मैं हूं वेदपाल और जैसे कि आप सब जानते हो मैं आप सबके लिए छोटी छोटी वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू स्टेट के या जम्मू राज्य के रहने वाले हैं और आप जो है बिल सुविधा ऐप का प्रयोग करते हो, मतलब जो हमारे JNK की बिल सुविधा ऐप है उससे हम बिजली का बिल पे करते हैं। अगर आप उसका प्रयोग करते हो या उसके द्वारा आप जो है बिल पे करते हो और उसमें अब नया अपडेट क्या आया है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद आपको नहीं पता होगा, अगर पता भी है तो भी ठीक है, नहीं मालूम तो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसमें सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा अपडेट ये है कि जैसे आप अपने मोबाइल पे उस एप्लीकेशन को खोलते हो तो सबसे पहले देखो उस पर इस तरह का व्यू आता है। जब ये व्यू आता है इस पे देखो यहाँ पर डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट अकाउंट आईडी। अगर आपने आपके एप्लीकेशन में मल्टीपल आईडी हैं, मतलब आपने 2-3 कनेक्शन ले रखे हैं तो उस पे उसको कहते हैं मल्टीपल आईडी। तो आपने जो भी आपका आईडी है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करते हो तो नीचे देखो कंज्यूमर आईडी भी आपको दिखाई दे रहा है। पहले जो था इस एप्लीकेशन में ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी आपको आईडी नहीं दिखाई देता था, कंज्यूमर आईडी नहीं दिखाई देता था और आपका नाम भी उसमें नहीं दिखाई देता था। अब ये लेटेस्ट अपडेट है, आप अगर अपना सिलेक्ट अकाउंट आईडी करते हो तो उसका जो है आपको कंज्यूमर आईडी भी उसमें दिखाई देता है और उसमें जो है आपका नाम भी दिखाई देता है। साथ में उसके नीचे देखो यू आर प्रीपेड कंज्यूमर, मतलब उसमें आपको बता दिया गया है कि अगर आप प्रीपेड कंज्यूमर हैं तो भी आपको यहाँ पर बताएगा, अगर आप पोस्टपेड कंज्यूमर हैं तो भी आपको यहाँ पर बताएगा। अगर आप पोस्टपेड कंज्यूमर हैं तो आपको किस ढंग से दिखाएगा, यहाँ पर देखो नीचे लिखा हो यू आर पोस्टपेड कंज्यूमर। प्रीपेड और पोस्टपेड कंज्यूमर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इसको एक्सप्लेन किया जाए तो मेरे लिए आज ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी। और सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि काफ़ी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट लिखा था कि सर हमारा जो है बिल पे नहीं हो रहा है, हमारा जो अगर हम बिल पे कर देते हैं तो वो वहाँ पर जो है हिस्ट्री में शो नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने जो है नई टेक्निक एक अपनाई है जिसको प्रीपेड कनेक्शन करके बताया हुआ है। आपका जो है बिल तभी पता चलेगा कि जब आप जो है यहाँ पर आके मेक पेमेंट पे क्लिक करते हो। आपको जो है व्यू बिल पे आपको जो है लेटेस्ट वाला बिल नहीं बताएगा। आपने क्या करना है, अगर आपने करंट अपना बिल देखना है तो आपने क्या करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करनी है। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें देखो लिखा हुआ है कंज्यूमर आईडी और उसके नीचे जो है उस आईडी का नाम लिखा है जिसके नाम से ये आपका जो है कनेक्शन होगा। ठीक है, ये देखो नाम लिखा है और उसमें देखो यहाँ पर लिखा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब कि आपका इतना जो है अभी बिल पेंडिंग है, आपको जो है पे करना है। अगर आपको यहाँ पर पे करना है तो आप जितनी भी यहाँ पर अमाउंट लिखोगे उतना ही आपका बिल पे हो जाएगा। एक कमेंट भी मेरे वीडियो में लिखा हुआ था कि सर अगर हम जो है अपना बिल बाय पार्ट जमा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन द्वारा भी आप जो है कर सकते हैं। मान लो कि आपका 1000 रुपये बिल आया है, आप जो है यहाँ पर 500 रुपया डालो तो आप 500 रुपया भी पे करोगे, बट जो आपका 500 रुपया बैलेंस बचता है वो आपके नेक्स्ट बिल पे जो है इंक्लूड होकर के आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे नाउ पे क्लिक करना है और ये दूसरे इस तरह के इंटरफेस पे आपको ले जाएगा। यहाँ पर देखो 3-4 मेथड आपको बताए हुए हैं कि पहला है क्रेडिट या डेबिट कार्ड के द्वारा अपना जो है बिल पे कर सकते हो। दूसरा जो है नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप बिल पे कर सकते हो। तीसरा जो है UPI द्वारा भी आप जो है बिल पे कर सकते हो और आप QR जनरेट करके भी इसका एक QR जनरेटर है, वो QR जनरेट करके आप वो बिल भी जमा कर सकते हो। जैसे ये पहला है, पहले वाला मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पहले वाले पे क्लिक करते हो तो इस पे जो है आपका इंटरफेस इस ढंग से खुल जाता है। अगर आपके पास ATM है या क्रेडिट कार्ड जो भी है, अगर ATM है तो आपने उस कार्ड की यहाँ पर डिटेल डालनी है, उसके बाद उसके यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालनी है और आपको सिक्योरिटी कोड होता है वो यहाँ पर आपको डालना है और उसके कार्ड के ऊपर फुल नेम जो लिखा है वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, इस ढंग से आपके पास OTP आएगा वगैरह वगैरह, जो भी है आगे का प्रोसीड वैसे है। दूसरे तरीका हो गया हमारे पास नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग वो होती है कि जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं और जो नेट बैंकिंग करते हैं, जैसे JK बैंक की है, किसी भी तरह प्रकार की जो नेट बैंकिंग होती है बड़ी सारी प्रकार की होती है। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो आप अपने नेट बैंकिंग का भी यहाँ पर यूज़ करके अपना बिल जमा कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे बैंक हैं, आप उनको जो है ऐड करके अपना जो है पासवर्ड डाल के जो भी आपके क्रेडेंशियल है वो डाल के जो है आप उस पर लॉगिन करके अपना बिल यहाँ पर जमा कर सकते हो। उसके बाद तीसरा है आपका
यूपीआई के द्वारा भी आप जो है अपना बिल पे कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप गूगल पे चलाते हो, उसका एक यूपीआई आईडी होता है, फ़ोन पे चलाते हो, ऐसे करके बड़ी सारी ऐप हैं जो बिल जमा करने वाले, उनका एक अपना यूपीआई आईडी होता है, वो इसमें डाल करके जो है आप अपना बिजली का बिल जो है जमा कर सकते हो। उसके बाद आगे आपका क्यूआर कोड। जब आप क्यूआर कोड पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। ये जो है आपका क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके अपना बिल जो है जमा कर सकते हैं। तो ये है इस वीडियो की, इस एप्लीकेशन की जो आज लेटेस्ट अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आप जो है ट्राई करें, और मैं कहूँगा कि ऐसी एप्लीकेशन आपको दूसरी और नहीं मिलेगी। पहले मैं हमेशा आपको कहता था कि अपना जो बिजली का बिल है या आप अपने बैंक में जमा कराएं या अपने सीएससी सेंटर में जा करके वहाँ पर जमा कराएं। अब आप जो है अपने ही हमारी जो बिल सुविधा ऐप है आप इंस्टॉल कर लो। अगर नहीं किया तो मैं इसका लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, वहाँ पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेना और अकाउंट आईडी डाल के आप जो है उस पर रजिस्टर कर सकते हो। नहीं पता चलता है, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसको भी देख के जो है आप उसका अपना आईडी जो है बना सकते हैं। तो ये एक बढ़िया और अच्छी ऐप है। अगर ये अपडेट आपको अच्छी लगी तो ज़रूर आप जो है अपना बिल सुविधा ऐप से करें और इस अपडेट के बारे में औरों को भी बताएं। तो मिलते हैं एक और नई ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।